सोलो लेवलिंग इस साल का बेस्ट एनिमे होने वाला है। जैसा कि पहले एपिसोड में बताया गया कि ये एक ऐसे वर्ल्ड की कहानी है जहाँ कभी भी डंजन ओपन हो जाते हैं एंड इसके अंदर कई सारे मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें अगर 7 दिन में हराया नहीं गया तो वो सब रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे। वहीं पे दूसरी ओर कुछ अवेकेंड ह्यूमंस होते हैं जिन्हें हंटर्स कहते हैं, जो कि इन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। एंड इनके लेवल होते हैं जो कि रैंक होते हैं रैंक ई से लेकर के रैंक एस तक, जहाँ पे रैंक ई सबसे लोएस्ट रैंक होता है। बट जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो रैंक ई से भी 7 टाइम वीक होता है, जिसके वजह से वो जिस भी रेड में जाता है नो मैटर वॉट वो मरते मरते ही बचता है। बट वो ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है एंड उसकी सिस्टर का वो पढ़ाई का खर्च भी उठा रहा है। बट एक दिन वो एक ऐसे डंजन के अंदर जाता है जिसके अंदर एक और डंजन होता है जिसे कि डुअल डंजन कहते हैं। एंड ये सब उसे भी लेवल ही सोच के अंदर तो चले जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है, बट इन्हें वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं दिखता है। लेकिन तभी उस डंजन का डोर अचानक क्लोज हो जाता है एंड वहाँ पे 3 रूल लिखे होते हैं, जो कि है 1 दो सेल वर्शिप द गॉड, सेकेंड दो सेल प्रेज द गॉड एंड थर्ड दो सेल प्रूव देयर फेथ। एंड ये तीनों रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस डंजन के लिए। लेकिन उनमें से एक कुछ नहीं फॉलो करता है एंड सीधा बाहर जाने की ट्राई करता है, बट तभी वो सारे बड़े बड़े मूर्ति में से एक मूर्ति उसे मार देता है, जिसे देख करके सबकी भयंकर वाली फट जाती है एंड वो सब सोचने लगते हैं कि अब हम सब यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं। इन सब रूल को सबसे पहले हमारा जिनवू समझता है एंड जिनवू सबको कहता है कि सबसे बड़े वाले मूर्ति के सामने बॉव करो। लेकिन जिस पे सब उसे पागल कहते हैं, लेकिन जो उस पार्टी का लीडर होता है वो जिनवू पे बिलीव करता है एंड सब उसके सामने वॉव करते हैं। उसके बाद हमें अभी तक का सबसे क्रीपीएस्ट स्माइल देखने को मिलता है। बट उसके बाद सब सोचते हैं कि लगता है अब ये अटैक नहीं करेंगे तो शायद अब हम लोग सर्वाइव कर गए। बट जिनवू को लगता है कुछ तो गलत है एंड तभी वो स्टैचू खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके सब शॉक हो जाते हैं एंड अब आगे क्या करें, हमें इससे फाइट करना पड़ेगा, सब यही सोच रहे होते हैं। तभी जिनवू कहता है सेकंड रूल था दो सेल प्रेज द गॉड, सो हमें गॉड को प्रेज करना पड़ेगा। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं पहले चर्च में था तो मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद वो प्रेज करना शुरू कर देता है, बट जिनवू तब तक समझता है कि वो दूसरे गॉड को प्रेज कर रहा है, तब तक में वो स्टैचू उसे कुचल देता है, जिसे देख करके सबके बहुत गंदी वाली फट जाती है एंड सब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं एंड बाकी मूर्ति भी उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जिनवू नोटिस करता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी स्टैचू हैं जिसके पास के इंस्ट्रूमेंट है एंड वो सबको कहता है कि एक एक के पास जाने के लिए। सभी किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बट जिनवू एंड एक बी रैंक हीलर साथ रहती है तो वो प्ले नहीं करता है। तो जिनवू उसको सेफ छोड़ के खुद सीधे दूसरे रूम के दूसरे ओर भागना शुरू कर देता है एंड वो किसी तरह मूर्ति से बचते हुए वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी वजह से सॉन्ग प्ले होने लगता है एंड वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं। बट जब वो हीलर आके जिनवू को देखती है तो उसके एक पैर कट चुका होता है। बट तभी वहाँ पे वो मूर्ति एक ऑल्टर लाता है एंड लास्ट रूल था कि दो सेल प्रूव देयर फेथ, मीन्स कि अब किसी एक को यहाँ पे अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो सभी लोग लीडर को चूज करते हैं क्योंकि उसी ने इन सबको यहाँ पे लाया। बट उसके वहाँ पे जाने के बाद भी डोर ओपन नहीं होता है एंड जिनवू समझ जाता है तो वो सभी को कहता है वहाँ जाने के लिए। जब सभी वहाँ जाते हैं तब जा करके डोर ओपन होता है, बट इनको लगता है कि अब ये बच गए। बट तभी सभी स्टैचू एक साथ इनकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं एंड उसे देख के एक लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड डर के बाहर की ओर भागती है। तो वो सेफली बाहर निकल जाती है, जिसे देख करके ये सभी शॉक हो जाते हैं, बट इनका एक फ्लेम कम होता है। तो जिनवू समझ जाता है कि इन्हें इस सिचुएशन में फेथ को प्रूव करना पड़ेगा, बट कोई नहीं रुकता। लास्ट में बचता है सिर्फ लीडर, हीलर एंड जिनवू। लीडर बोलता है कि हमें रूल समझने में काफ़ी लेट हो गया, बट अगर हमने से कोई एक यहाँ रुका तो गेट क्लोज नहीं होगा, सो मैं रुकूंगा, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। बट हीलर का पैर काम करना बंद कर देता है क्योंकि वो काफ़ी मैजिक यूज़ करती है जिनवू को हील करने में, सो वो मूव नहीं कर सकती थी। जिनवू भी मूव नहीं कर सकता था। तो जिनवू लीडर को कहता है कि जोही को साथ लेके आप जाओ यहाँ से। हाँ, उस हीलर का नाम जोही है एंड वो ऐसा ही करता है। अब जिनवू अकेले अंदर रहता है तब तक सभी स्टैचू उसके करीब आ चुके होते हैं एंड उनमें से एक को उसके पेट में अपना स्वॉर्ड घुसा देता है एंड जिनवू वहाँ पे मरते मरते कहता है आई डोंट वांट टू डाई, सो अगर कोई रास्ता है तो मुझे एक चांस मिलना चाहिए। तभी उसके सामने एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें लिखा होता है यू हैव मेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीट द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक, यू नॉट क्वालिफाई टू बिकम अ प्लेयर, डू यू एक्सेप्ट इट, यू डोंट हैव मच टाइम, इन 0.02 सेकेंड तुम मर जाओगे। एंड वो मरते मरते आई एक्सेप्ट बोल देता है एंड अचानक से वहाँ पे एक लाइट जलती है
आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। बट उससे पहले तुम इस वीडियो पे 100% लाइक कराओ एंड कमेंट में यस लिखो, तब मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। एंड अपने सभी दोस्तों को जो लोग सोलो लेवलिंग को फॉलो करते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करो। चलो फिर बाय।